कहा था कि हम चेन रूल पढ़ेंगे, तो चेन रूल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। हेडिंग लगा लीजिए चेन रूल। जो आपको अभी तक ये डाउट था कि हमने मैन वीमेन वाले सवाल नहीं करे, वो सब सवाल हम लोग चेन रूल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए चेन रूल। क्या यहाँ पे सीखना है? जैसे आप ये तो जानते ही थे कि जो वर्क होता है, अभी तक जो आपने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो वर्क होता है वो बराबर होता है इफिशियंसी लगाइए चेन रूल इनटू टाइम। ये आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? आपने वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम पढ़ा था, सबने पढ़ा था। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वर्क बराबर है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, अब आपको ये भी मालूम है कि अगर एफिशिएंसी एक आदमी की थी तब तो ठीक था, वहीं आदमी आ जाए 10 15 20 आदमी आ जाए तब तो दिक्कत होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जी वर्क बराबर होगा, मान लो उन सारे लोगों की एफिशिएंसी एक है, तब तो मैं कह सकता हूं कि अगर एफिशिएंसी एक है तो मैन इनटू टाइम या मैन इनटू डेज हो गया। लेकिन अगर एफिशिएंसी एक नहीं है, कुछ और है, तब हम अलग लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि वर्क जो है, सेम वर्क अगर M1 आदमियों से कराया जाए और D1 दिन लगे, और मान लो M2 आदमियों से कराया जाए तो D2 दिन लगे, तो हम ये कह सकते हैं कि M1 D1 बराबर M2 D2 होगा। और ये किसके बराबर है? टोटल वर्क के बराबर। यहीं अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि जी M1 उनकी इफिशियंसी E1 है और D1 दिनों में कर रहे हैं, वहीं M2 आदमी है जिनकी इफिशियंसी E2 है और D2 दिनों में कर रहे हैं। मान लेते हैं कि दिन में घंटे भी होने लगे, मान लेते हैं कि दिन पे घंटे भी होने लगे, तो हम कह सकते हैं कि यार M1 E1 इफिशियंसी D1 और H1 बराबर M2 E2 D2 और H2। एक बच्चा लिख रहा है कि सर बुक्स पे बच्चों को डिस्काउंट मिलना चाहिए। ये वाला मैसेज अशु को भेज दो और बोलो कि सर बोल रहे हैं कि जो पॉसिबल हो सकता है वो कर दीजिए। बोल दो, मतलब हमारे हाथ में नहीं है, उन्हीं लोगों को बोलो जो बुक बेचते हैं। मुकुल परेशान मत हो, ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे, बिल्कुल भी दुखी होने वाली बात नहीं है आप लोगों को। पूरा शिक्षक समाज आप सबके साथ खड़ा है, हर एक शिक्षक आपके साथ खड़ा है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। जी जी जी। अच्छा, अब बात आती है, ये तो आपने पढ़ लिया कि यार सेम वर्क हम कर रहे थे, तो बात समझ में आ गई, क्लियर हमें। अच्छा, वर्क ही अगर अलग अलग हो, अगर ऐसा हो कि W1 आदमी, ऐसा हो कि W1 आदमी W W1 वर्क को M1 आदमी D1 दिनों में कर रहे हैं, मान लेते हैं वर्क अलग अलग है। W2 काम को M2 आदमी D2 दिनों में कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं यहां से दोस्त कि M1 D1 बटे W1 है, ये एक के बराबर होगा। सिमिलरली एक की वैल्यू यहां से निकाल दूं तो आप कह सकते हैं M2 D2 बटे W2 होगा। तो हमें यह भी याद रखना है कि अगर वर्क अलग अलग है तो M1 D1 बटे W1, यहाँ पे ये W वर्क भी हो सकता है और ये उस वर्क के प्रोपोर्शनल जो भी चीजें होंगी, मान लेते हैं वेजेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर H1 घंटे का मामला है तो M2 D2 H2 बटे W2। मेरी तबीयत आपको पता होगा 2-3 दिन से बहुत ज्यादा खराब है, लगातार लूज मोशन से दवाइयां ले रहा हूं। आज सोच रहा हूं थोड़ा सा एडमिट होके फटाफट से ठीक हो जाऊं और कल के लिए तैयार कर पाऊं अपने आप को। बोतल ग्लूकोज चढ़वा लेता हूं, वीकनेस ना रहे।
किसी को डाउट है आपको यहाँ तक? किसी भी बच्चे ਨੂੰ डाउट है यहाँ तक? किसी भी बच्चे ਨੂੰ? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है, मेरी रिक्वेस्ट है उससे, वो पूछ सकता है, बता सकता है, कह सकता है। बोलो भाई। सर सी सेट के क्वेश्चन भी करवा दीजिएगा, बिल्कुल करवा दूंगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे नए फोन देखने हैं। देख लो, ये होता है नया फोन, ऐसे कलर का होता है, ऐसे इसको खोलते हैं, खोल के बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, एक हाथ में नहीं आता है, बंद कर देते हैं तो ऐसा दिखता है, ऐसे ऐसे पतला भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा लगता है करना। चलिए, पहला टुच्चा सवाल देखिए। टुच्चा सवाल फेज एक्स डबल आई 2024 में आया। अब तो उम्मीद नहीं है कि ऐसे टुच्चे सवाल आएंगे, बट हमें तो करने हैं क्योंकि बच्चा CHSL की भी तैयारी कर रहा है। सर RRB LP CBT एग्जाम में पेन पेपर से चीटिंग हुई है, जबकि पेन पेपर अलाउड नहीं है एग्जाम देते वक्त। ये चीटिंग ऑलमोस्ट 70-80% सेंटर पे हुई है। आप कोई एग्जाम बता दीजिए मुझे जो ठीक तरीके से जा रहा है। 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। शिक्षकों की तो अब जरूरत स्कूलों को नहीं रही, देश की सरकार को नहीं रही। कोई भी एग्जाम आप यूपी के अंदर देख लीजिए, SI कांस्टेबल कब आए थे, MP के अंदर देख लीजिए, आए थे तो क्या भर्तियां ठीक तरीके से हुई थी? नहीं। 108 मजदूर एक दीवार को 36 दिन में बना सकते हैं। 108 मजदूर एक दीवार को 36 दिनों में बना सकते हैं। उसी दीवार को 48 मजदूर कितने दिन में बना सकते हैं? तो 48 मजदूर उसी दीवार को मान लेते हैं X दिनों में बनाएंगे। आपने देखा जी, छिछंग 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 से इसको काटा 27 बार कट गया, X कितना आ गया? 81। और यही उत्तर है। यही क्या है? उत्तर है। अच्छा, आप एक चीज और समझना कि जैसे वर्क फिक्स है बेटा, एक चीज समझना कि वर्क फिक्स है, एक ही काम है, वर्क फिक्स है, वर्क बराबर फिक्स्ड है। इसको मैं लिख सकता हूं मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज। यानी अगर मैन को बढ़ाओगे तो डेज कम लगेंगे, और मैन को घटाओगे तो डेज ज्यादा लगेंगे। लगेंगे कि नहीं? तो आपने देखा वर्क बराबर क्या है? फिक्स्ड है, मैन इंटू डेज। ठीक है, क्लियर है? तो मैं ये कह रहा था कि कई बार ना हम ऐसे सवालों को रेशियो से भी कर देते हैं। रेशियो से कैसे? देखो, आपको सवाल में दिया हुआ है 108 मजदूर है और बाद में 48 मजदूर, यानी रेशियो कितना है? 12 चौक 48, 12 निम्मा 108। तो फिर टाइम या डेज का अनुपात कितना होगा बेटुआ? आपने कहा उल्टा, आपने बताया अभी 4:9। 4 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 36 है। 4 की वैल्यू अगर 36 है यानी 1 की 9 है, तो 9 की कितनी होगी? 81। यही उत्तर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 81 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, डिंग चिंग डिंग चिंग डिंग, अरे डिंग चिंग डिंग चिंग डिंग, अरे डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक। तो दोनों बातें समझ लीजिए, ऐसे भी समझ लीजिए, M1 D1 M2 D2 जैसे आपको ठीक लगता है। अंजना कह रही है सर रिप्लाई करो, मैं रोज यही पूछती हूँ कि क्या क्लास लेट शुरू होती है, मेरी वीडियो नहीं चलती। अगर 5-1 मिनट लेट है तब तो फिर क्लास लेट थी, और इससे ज्यादा लेट है तो समझो आपकी वीडियो नहीं चल रही। ये जूते किसके रखे हैं? फ्लिपकार्ट से आए हुए, गिफ्ट मंगाया होगा सबने। आपको एक सीक्रेट बताता हूँ,
सीधे लोग भी निकल गए आगे। हे भगवान। CGL Tier 1 2023। 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं। उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा ये बताना। अब जैसे ना आप पता है थोड़ा सा अगर समझेंगे ना तो जल्दी कर पाएंगे। जैसे 30 व्यक्ति को आप डायरेक्ट अगर काट दें इससे तो 14 दूनी 28 दिन उत्तर आ गया। आ गया नहीं आ गया? ऐसा नहीं है कि आप बार बार यही लिख रहे हैं। देखिए 14 गुणा 60 बराबर 30 गुणा x। 30 दूनी 60, x बराबर 14 दूनी 28। सर 20 मिनट लेट चलती कभी कभी। तो ये अंजना आप एक बार टेक टीम को कनेक्ट कर लीजिए। थोड़ा हम जल्दी जल्दी सवाल करते हैं और अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। आप बताइए डायरेक्ट करके क्या होगा। थोड़ा डायरेक्ट करेंगे बताइए। एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त किया। 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे कितने और श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए? देखिए 20 दिनों में 69 श्रमिकों को नियुक्त किया। काम 12 दिनों में पूरा करना था। मैंने x मान लिया। आपने कहा कि जी 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 और 23 तिया 69, x आ गया 115। लेकिन इन्होंने कहा है कितने और श्रमिक चाहिए, तो 115 नहीं होगा क्योंकि 69 तो मेरे पास स्टॉक में पहले से हैं। तो मुझे 46 मोर चाहिए। तो जो लोग 115 बता रहे थे ऐसी गलती करके ही आप बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं आते हुए सवाल गलत हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये चीज तो आपको सुधार करनी पड़ेगी अपनी। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं तो बताओ। गलत कह रहा हूं तो बताओ। नहीं, ये राज नेम तो सुना ही होगा का मैसेज भेज दिया आपने फ्लिपकार्ट अमेजन वाली जो बात लिख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सचिन, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। 3 सीटी की कीमत 3300 है। 50 सीटी की कीमत कितनी होगी? ऐसे टुच्चे सवाल के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूं एकदम, आप खुद से करेंगे 8। यदि किसी कार्य को 1 घंटा 20 मिनट में पूरा करना है और 6 व्यक्तियों की आवश्यकता है तो उसी कार्य को 5 व्यक्ति कितने समय में करेंगे? 5 व्यक्ति बता सकते हैं? शुभेंदु नियाल साहब बताइए आपको क्या मदद चाहिए? देखिए, यदि किसी कार्य को 1 घंटे 20 मिनट में पूरा करने के लिए 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो उसी कार्य को केवल 5 व्यक्ति कितने समय में पूरा करेंगे? चलो भाई, तो मैंने कहा कि M1D1 ये 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट में कर रहे हैं। आप बताओ 6 व्यक्ति हैं और फिर 5 व्यक्ति हैं तो टाइम अगर पहले 5 था तो अब 6 लगेगा। 5 16 के बराबर है, 6 96 के बराबर है। क्या मुश्किल था इस सवाल को करना? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुश्किल था इस सवाल को करना?
मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते गुरुजी? राजू पढ़ेंगे बेटा, राजू प्यार ना करियो। सर आप पर कोई भी कार्रवाई की गई तो रिवॉल्यूशन होगा। मैं समझ रहा हूँ एकदम, सबके दिलों में बहुत दर्द है। एक व्यक्ति 5 मिनट में 2.5 फीट स्क्वायर की दीवार पेंट कर सकता है, वह 6 घंटे में कितने फीट स्क्वायर दीवार को पेंट कर लेगा? एक व्यक्ति 5 मिनट में 2.5 फीट स्क्वायर की दीवार पेंट कर सकता है, वह 6 घंटे में कितने फीट स्क्वायर दीवार को पेंट कर देगा? बोलो। मैं ये कह रहा हूं 5 मिनट में अगर इतना कर रहा है, इसका मतलब 5 मिनट का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। तो आपने कहा कि चले लिख ही लेते हैं 5 मिनट, और कितनी दीवार? 2.5 फीट स्क्वायर। अब मुझे इसको 6 घंटे बनाना है। 6 घंटे बनाना है तो पहले 1 घंटे बनाऊंगा, और 1 घंटे बनाने के लिए मुझे पता है 12 से गुणा करनी पड़ेगी दोनों तरफ। 12 से गुणा करते 1 घंटे बन जाएगा, फिर 6 से करनी पड़ेगी। ये लो जी, बस इतनी दीवार बना पाएगा। अब ऐसा मत करना कि इसे भी गुणा करके देख रहे हो, क्या जरूरत है, ये थोड़ी पूछा है। 2.5 कितने होते हैं? 15, और 15 की 12 से करेंगे तो 180 फीट स्क्वायर दीवार बना दे। 180 फीट स्क्वायर दीवार बना देगा। बोलो भाई, एक व्यक्ति 5 मिनट में 2.5 फीट स्क्वायर की दीवार पेंट कर सकता है, वह 6 घंटे में कितने फीट स्क्वायर दीवार को पेंट कर देगा? आगे बढ़ते हैं। सर मॉड फंक्शन पे वीडियो लाइए। क्या मॉड फंक्शन से रिलेटेड सवाल किसी एग्जाम में आया है? मैं जानना चाहता हूँ मनीष शेखर मुखर्जी से, आया है क्या? यदि x पुरुष x+1 दिनों में, एक बच्चा कह रहा था सी सेट के सवाल कराइए, तो पहले CDS कर लीजिए फिर सी सेट के करिएगा। देखो, x पुरुष x+1 दिन में जितना काम करते हैं वो काम बराबर है जब x+5 पुरुष जो काम x-2 दिन में करते हैं। मानते हैं? मानते हैं? तो आपने देखा कि x² + x बराबर x² + 3x - 10। मानते हैं? x² से x² कट गया, 2x बराबर 10, x कितना आ गया? 5, x 5 आ गया। यही उत्तर है। x पुरुषों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य अगर x+5 पुरुषों द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? x × x+1 बराबर x+5 × x-2, x² + x बराबर x² + 3x - 10, तो 2x होगा 10 के बराबर, x होगा 5 के बराबर।
आगे बढ़ते हैं। ये आईसीआर टेक्नीशियन 2023 में सवाल आया, फटाफट करके बताना क्या उत्तर होगा। तीस आदमी 84 मीटर लंबी दीवार 9 दिनों में बना सकते हैं। तो बेसिकली ये 84 मीटर क्या है, यही तो काम है, यही W1 है, समझ रहे हैं? तो 30 आदमी 9 दिनों में 84 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। तो फिर 45 आदमी 4 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? L मान लिया दीवार को। आपने कहा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 3 से ये कटेगा 28 बार, तो L कितना आ गया? 56। ये उत्तर L 56 आ गया जी। बोलो आया कि नहीं आया? दिव्यांकर मिश्रा, क्या आप मेरे नंबर पे भेज सकते हो सवाल? दिव्यांकर मिश्रा, क्या आप मेरे नंबर पे सवाल भेज सकते हो प्लीज? आप इस नंबर पे भेज दो अभी, आपके पास तो एक्सेस है ना इस नंबर का मैम। आप इस नंबर पे भेजो अभी 6395993599। आपका कोई भी कंसर्न है तो भी आप इस नंबर पे भेज सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, कुछ भी करना है, आप इस नंबर पे भेज सकते हो, दे सकते हो। अगला सवाल देखिए, ये घंटे पे बेस्ड आ गया सवाल, हर तरीके का एक एक सवाल कर लीजिए, बात खत्म, फटाफट से उत्तर बताइए।
हेलो, 50 लड़के 6 घंटे में 30 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। 25 लड़के कितने घंटे काम करेंगे कि उस काम को 24 घंटे में समाप्त कर दे? यही सवाल था। आपने कहा 25 और 24 को जब गुणा करते हैं तो 600 आता है, और 50 और 6 को जब गुणा करते हैं तो 300 आता है, तो 2 बार कटेगा। H2 कितना आ जाएगा? 15 घंटे रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाए। 15 घंटे सबका आ रहा है। सर फ्यूचर नोट करने में प्रॉब्लम आती है, फ्यूचर नोट करने में प्रॉब्लम आती है। नहीं समझा बात को? क्वेश्चन नोट करने के लिए तो हमने इतना बेहतरीन किताब जनरेट किया, दिखाना एक बारी। एक बहुत प्यारी सी किताब है जहाँ पे आपको मैक्सिमम सवाल मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, आपको अलग से नोट्स बनाने के लिए। आपने ऐसी किताब आज तक देखी हो तो बताइएगा। ये किताब है जहाँ पे आपको सवाल करने के लिए स्पेस दिया हुआ है, आपको कोई रफ कॉपी साथ नहीं लेनी, इसी को रफ कॉपी मानना है। सवाल है और ऐसा नहीं है कि स्पेस इक्वल है, अगर किसी सवाल में 2 लाइन की जरूरत है तो 2 ही लाइन दी गई है। अगर आप 2 लाइन से ज्यादा ले रहे हो इसका मतलब अभी आपको करना आया नहीं है सवाल। आप देख रहे हैं इस किताब का नाम है अभिनय मैथ सिलेक्शन बुक। ये इसका वॉल्यूम 1 है, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हैं और इस पे क्यूआर कोड छपा हुआ है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो तुरंत आपको वीडियो मिलेगी, वो भी मेरी। जैसे आपने आज तक जितने भी क्यूआर कोड वाले बुक्स देखे हैं उसमें टीचर नहीं पढ़ा रहा होता, उसने टीम रखे है किसी और से, तो वो तरीके अच्छे नहीं होते। इसमें क्या है, आपको मेरे तरीके मिलेंगे, मेरे तरीके। आगे बढ़ते हैं। ये तो नहीं पता अभी कब से मिलेगी, आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, जब से मिलेगी मिलनी चाहिए। एक बार मैं देखूं अमेजोन पे मिल रही है कि नहीं अभी। अभिनय कलेक्शन बुक। मैं क्या है ना, अभी इन चीजों में पड़ गया तो इन सब किताब विताब पे किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ यार। आपको पता है कि मेरा फोकस प्राइमरी रहता है। मिल रही है? नहीं महंगी क्यों मिल रही है? मैं कह रहा हूँ ये किताब इतनी, एक बार ऑफ करना, वो इतनी महंगी क्यों दे रहे हो?
8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। यदि केवल 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं तो 24 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना आना चाहिए। 8 मजदूर 10 घंटे काम करके 18 दिनों में काम कर रहे हैं। अब मजदूर सिर्फ 5 काम कर रहे हैं, 24 दिनों में काम पूरा करना है और कितने घंटे करना होगा ये बताना। घंटे पे दूसरा सवाल था। आपने कहा कि जी 5 दूनी 10 और 8 तिया 24 और 3 6 18 और 6 और 2 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 घंटे। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी भी एंगल से? सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं सर अर्चना के। क्यों नहीं पढ़ेंगे अर्चना तुम्हारे कमेंट? क्यों नहीं पढ़ेंगे अर्चना तुम्हारे कमेंट? छोटे छोटे से सवाल हैं आज की क्लास में। ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। सिलेक्शन पेज XII 2024 में ये सवाल आया है। तीस व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 30 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में 5 इकाई कार्य को खत्म करते हैं। यदि वो 8 घंटे काम करते हैं और 16 दिनों में पूरा करने के लिए मान लेते हैं 8 इकाई काम को X दिन लगेंगे। ठीक है, आपने कहा कि जी कैसे कटेगा सब, तो 5 6 30 6 बार तो ये कट गया, 8 से 8 कट गया, 16 को काटने के लिए 4 यहां से आ जाएगा, 3 ये 5 और ये भी 3, यानी X 3 पंजे 15 तिया 45 होगा। दस घंटे कम कैसे करें कि अच्छे से पढ़ाई हो जाए? अर्चना मैं बताता हूं, ये वाली सवाल देख लो अर्चना। अब जैसे ये 4800 पृष्ठ क्या है? ये काम ही तो है जो एक बच्चे को निपटाना है। बताओ। आपने कहा जी बिल्कुल काम ही है। यानी 12 विद्यार्थी अगर 15 दिनों में 4800 पृष्ठ पढ़ सकते हैं तो 10 दिनों में कितने विद्यार्थी 7200 पृष्ठ पढ़ लेंगे? आपने देखा 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 2 छिक्के 12, तो ये x कितना आ जाएगा 5, 15 छिक्के 90 और 10 से कटेगा 9 बार, तो 9 तिया 27 आ जाएगा ये उत्तर। क्या ऐसे सवालों में मुश्किल हो रही है? कभी आएंगे तो कर पाएंगे। ये देख लीजिए। अब जैसे ये 25 पर्यटक हैं, एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपयोग करते हैं, तो 5 कंटेनर भोजन क्या है हमारे लिए? काम है। इसको करके बताइए ये क्या है हमारे लिए? काम है। कई लोगों को यही नहीं पता चलता कि ये क्या है। देखो 25 पर्यटक 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपभोग करते हैं, 10 पर्यटक 16 दिनों में X कंटेनरों को उपभोग करते हैं। ठीक है, पचम 25
5 दूनी 10, 2 चौक 8, 5 से 5 कट गया, x बराबर 4 चौक 16, 4 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो भी बताए। चौबीस व्यक्ति 25 दिनों में 90 समान दीवारें बना सकते हैं, ऐसी 162 दीवारों को बनाने में 27 व्यक्तियों को और कितने दिन लगेंगे? ये सीपीओ 2024 में सवाल आया। सर छमिया बैठती नहीं है पजेरों में, कितनी बार कहा सर बैठ जा बैठ जा बैठ जा, सर बैठती नहीं है छमिया। बैठाएंगे, कोशिश करेंगे, बैठेगी। देखो 24 आदमी 25 दिनों में 90 दीवार बनाते, 27 आदमी कितने दिनों में ऐसी 162 दीवार बना दी? आपने कहा कि जी 27 तिया 81, ये 6 बार कटेगा, 6 से ये 15 बार कटेगा, और 15 से ये 5 और ये 8 बार कटेगा, तो x आ जाएगा 40। और कितने दिन लगेंगे? तो पंगा फंस गया, सवाल ही अलग हो गया, लगता है कुछ गड़बड़ कर दी हमने। देखो इसने क्या कहा है, 24 व्यक्ति 25 दिनों में 90 समान दीवार बना सकते हैं, तो ऐसी 162 दीवारों को बनाने में 27 व्यक्तियों को कितने, हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक? मोर डेज पूछा है ना, ठीक है। 24 आदमी अगर 25 दिनों में 90 मीटर की दीवार बनाते, आपने कहा ऐसी 162 दीवारों को बनाने में 27 व्यक्तियों को कितने दिन और लगेंगे, ये पूछा और पूछा, ठीक है। तो मैंने कहा 27 छिक्के और 6 से 15 बार, और 15 से 5 और 8, यानी 40 दिन लग रहे हैं। अब आपको पता है 25 दिन तो ये है, और कितने लगेंगे? तो 15 लग जाएंगे, और 15 लग जाएंगे। सौरभ मेहता इतनी बार बता दिया है, आप बार बार एक ही बात पूछते हैं, आपको पता नहीं है कहाँ है आना है, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
यदि 12 व्यक्ति 540 समान पुस्तकों को 10 दिनों में मुद्रित कर सकते हैं तो 8 दिनों में ऐसी 720 पुस्तकों को मुद्रित करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये बार बार और पूछ रहा है, यही पंगा है। देखिए 12 लोग 10 दिनों में 540 पुस्तक मुद्रित कर देते हैं। अब पता है हम इस और वाले को कैसे करेंगे कि डायरेक्ट उत्तर आ जाए। देखना, हमें 8 दिनों में करानी है। कितनी पुस्तक करानी है? अरे बोलो भैया। तो आपने कहा 720 पुस्तक करानी है। कितने लोग करेंगे ये बताना है। 18 तिया 54, 18 चौक 72, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, एक्स आ गया 20। आपने कहा जी 20 व्यक्ति कर पाएंगे, 12 पहले से थे यानी 8 लोग और लगेंगे। 12 पहले से थे यानी 8 लोग और लगेंगे। बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 महिलाएं कुल काम का आधा 20 दिनों में करती हैं। शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितनी और महिलाओं की आवश्यकता होगी? इस सवाल को ओरल करना है। ओरल करना है, दिमाग लगा के करना है। कोई सूर्या नमकीन नहीं खाएंगे, पेट में इतनी जख्म है, इतनी तकलीफ है, कोई भी नमकीन सूर्या की इस वक्त नहीं होगी। मैं तो सोच रहा हूँ 2-4 दिन बैठना पड़ेगा बच्चों के साथ, तो सूर्या नमकीन की 10-20 थैलियां होनी चाहिए।
आपको लग रहा होगा क्या हुआ, आप समझ रहे हैं कभी दिल्ली पुलिस तो कभी क्राइम ब्रांच तो कभी सिक्योरिटी ऑफिस, तमाम अलग अलग जगह के ऑफिस से कॉल आ रहे हैं, बात हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इस बार कोशिश है कि जीत के रहेंगे। अच्छा, काम का आधा 20 दिन में कर रही है। ध्यान से सुनना, 10 महिलाएं, देखना मैं इस सवाल को कैसे करूंगा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगाऊंगा। 10 वीमेन है, काम आधा है और 20 दिनों में कर रही है, 20 दिनों में कर रही है, ठीक है। अब आधा काम हो चुका है, अब शेष काम को 10 दिन में ही करना है। अब जो बचा हुआ आधा है, बचा हुआ आधा है, इसको 10 दिनों में करना है, 10 दिनों में करना है। कितनी और महिलाओं की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे 20 दिन में 10 महिला कर रही थी तो 10 दिनों में 20 महिलाएं चाहिए, डबल चाहिए। और कितनी महिलाएं चाहिएंगी, तो 10 महिलाएं चाहिएंगी। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। कुछ भी हो जाएगा सर, सब सुरक्षित रहिएगा, कोई आप लोगों का हाथ भी लगा है तो अंजाम, अरे नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, सब आराम से हो जाएगा। सब लोग जानते हैं, मैक्सिमम तो सब बच्चे पढ़े हुए ही हैं। ये भी बच्चा जिससे अभी बात हुई, ये भी पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हमने, तो सब अच्छा होगा। देखिए, पहली बात तो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, उस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है जिस तरफ सरकार की नजर नहीं जा रही। तो हमारा फर्ज यही है कि जो खामियां हैं इनको ठीक करिए, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, कोई हमारा हित नहीं है कि ऐसा कुछ है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको आपको तो नेतागिरी में आना चाहिए। बहुत सारे टीचरों का सपना भी है कि वो नेतागिरी करना चाहते हैं, वो विधायक एमएलए एमपी बनना चाहते हैं। मेरा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा मानसिक स्तर उस स्तर से बहुत ऊपर है। जहां मोदी जी का सिर्फ एक डायलॉग था कि वो फकीर आदमी है, थैला लेके चल देंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, मैं उनसे ज्यादा फकीर हूं। मैं आज सिर्फ विद्यार्थियों की लड़ाई के लिए यहाँ रुका हुआ हूं। मैंने अपने जीवन में, मैं किसी जीत में नहीं हूं, मेरे लिए सफलता का मतलब जो था वो पूरा हो चुका है। मुझे आज भी ये दिल करता है कि मैं जाके ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में बैठूं और जो है लोगों की सेवा करूं और ध्यान करूं, मेडिटेशन करूं, अपने आप को जानूं। आज भी मेरे जीवन के उद्देश्य वही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये उद्देश्य तब हो पाते हैं जब आप 2 पैसे कमा लेते हैं। तो मैं आप सबको भी उस स्तर पे लेके आना चाहता हूं। मैंने सरकारी नौकरी ली, मैं जानता हूं उस खुशी को, मैं जानता हूं उस कॉन्फिडेंस को कि कैसे मैं उससे आगे बढ़ा जीवन में। मैं वो आपको भी देना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जॉब मिलने के बाद कुछ नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, कुछ पल का आएगा, बट आएगा। तो मैं चाहता हूं आप सबको नौकरी मिले। जी संतोष भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नताशा जो हार्दिक वाली, उन्होंने भी कहा है कि वो आएंगी। 140 पुरुषों की एक चौकी में 35 दिन के लिए रसद है। 10 दिन के अंत में 35 और पुरुष उनके साथ शामिल हो गए। शेष रसद पर वे कितने दिन तक भरण पोषण कर सकते हैं? 140 पुरुषों की एक चौकी में 35 दिन के लिए राशन है, 10 दिन के अंत में। अब देखिए क्या हुआ कि 140 पुरुषों का 10 दिन हो चुके हैं, 25 दिन का राशन बचा हुआ है। समझना मेरी बात को, 10 दिन के अंत में 35 पुरुष और आ गए का मतलब है कि अब पुरुष 175 हो चुके हैं। तो यही राशन कितने दिनों तक चलेगा, यही पूछा है, यही पूछा है। यानी 140 पुरुषों को 35 दिन के लिए राशन था 10 दिन आपने क्या किया, खा लिया, तो आपके 25 दिन का राशन बच गया। 35 का था, 10 का खा लिया, 25 का बचा। अब क्या हो गया कि 35 और पुरुष उसमें शामिल हो गए, यानी 175 हो गए। तो बस बात खत्म। 35 दूनी 70, दूनी 140, 4 और 35 सत्ते 175। तो एक्स बड़ा गंदा आ रहा है यार ये तो।
भाई 140 पुरुष थे और 35 दिन के लिए राशन था, 25 दिन का बच गया, 10 दिन के अंत में 35 और पुरुष उनके साथ शामिल हो गए। कितने दिन तक भरण पोषण कर सकते हैं? 35 पंजे होगा शायद ये, 35 पंजे। और 5 से इसको काटेंगे 5 बार तो x आ जाएगा 20। तो हम कह सकते हैं कि 20 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगा देंगे और छमिया बैठ गई अगर पजेरों में तो हैप्पी बर्थडे मना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समझ में आया मैंने क्या किया? दोबारा बताता हूं। मैं ये कह रहा था, ध्यान से देखना, 140 लोग थे, 35 दिन का राशन था, 10 दिन का खा चुके हैं, 25 दिन का रह गया है और अब लोग 35 और बढ़ गए हैं। तो 140 और 35 कितने लोग हो चुके हैं? 175। तो x कितना आ गया? 20। बोलो भाई कोई डाउट है तो? आज रिमोट नहीं दिख रहा मैम, दिख जाएगा मुझे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल फटाफट। अब ठीक है, अभी आने लगी क्या आवाज? सब देख पा रहे हैं? एक बार दोबारा बताना क्योंकि आपको पता होगा कि क्लास रुक गई थी। हेलो, अभी सब ठीक है? अभी ठीक। देखो, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करने वाली 18 टाइपिंग मशीन 12 दिनों में 60 नोटबुक और 9 डायरी प्रिंट कर सकती है। कितने दिनों में? 30 मशीनें, 120 नोटबुक और 6 डायरी प्रतिदिन 4.8 आवर काम करके प्रिंट करेंगी। बड़ा मुश्किल सवाल है भाई, बड़ा मुश्किल सवाल है। ऐसा सवाल करना अपने आप में आसान बात तो नहीं है। 18 होता हम तब भी कर लेते, बट ये तो सवाल ही अलग है। कोई बताएगा कैसे होगा? एक बच्चा पूछ रहा है सर ये रिकॉर्डेड है क्या? रिकॉर्ड हो रही है, आपको मिल रही है? ये सवाल तो बड़ा अलग लग रहा है मुझे।
अद्भुत लग रहा है, जो इस सवाल का उत्तर बताएगा उसकी अलग से इज्जत होगी। बताओ भाई, ये मैं देके गया था सवाल, लेकिन आज हमने सवाल ज्यादा किए, वो शायद इसलिए भी क्योंकि हमने बहुत लल्लू सवाल भी किए ना। लल्लू सवालों में यही होता है। बताओ जी क्या उत्तर आ रहा है। नताश बताएंगी, नताश बड़ी अच्छी है नताश। सवाल थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे तो, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया हुआ कि नोटबुक प्रिंट करने में और डायरी प्रिंट करने में कितना वक्त लगता है। तो अब ये नहीं दिया है तो हम अपनी मर्जी से ही मानेंगे। हम कहेंगे कि 6 घंटे काम करके 18 टाइपिंग मशीन 12 घंटे में टोटल जो माल प्रिंट करती है वो 60 और 69 करती है, क्योंकि दिया नहीं है डायरी में कितना टाइम लग रहा है और नोटबुक में कितना लग रहा है। अब आपने कहा कितने दिनों में, 30 मशीन है और 120 नोटबुक और 6 डायरी का मतलब कितना हो गया, 126 इंटू 4.8 आवर, क्योंकि दिया नहीं है और दिया इस तरीके से कि कट भी नहीं पाएगा। अगर यहाँ 6 की जगह 18 डायरी होता तो मुझे दिक्कत नहीं होती, बट मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। आपने जी 3 से काटा तो 3 से 23 बार कट गया और 3 से काटा 4 42 बार कट गया। 6 सत्ते 42 है तो 6 अट्ठे 48.8 को इस जीरो से हटा दिया। अब आप देखेंगे 3 दूनी 6 है और 8 से काटेंगे तो 4 6 तो ये बचेगा, 9 ये बचेगा, 8 पूरा कट जाएगा। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 9 दूनी 18 गुणा 6 गुणा 7 बटे 23। ये x की वैल्यू आ रही है, वो भी तब जब हमने डायरी और नोटबुक को समान मान लिया है, जो कि नहीं है, वरना उत्तर निकलेगा ही नहीं, फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। और इससे भी जो उत्तर आएगा वो अप्रोक्सीमेट ही आएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बट इससे जो उत्तर आ रहा है वो तो बहुत ज्यादा आ रहा है, आसपास भी नहीं भटक रहा कुछ। क्या आ रहा है आपको, आप में से निकाला किसी ने सवाल? क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, दिक्कत ये है। चलिए मैं फिर भी कोशिश करता हूँ एक अलग तरीके से निकालने की, बताता हूँ आपको कैसे। जैसे ध्यान से सुनना, जो ऑप्शन से उत्तर भी सेट करना जरूरी है। 18 टाइपिंग मशीन 6 दिनों में कितना काम करती है, तो आप कहेंगे 60 नोटबुक 60 एन और प्लस 9 डायरी 9 डी, ये काम है हमारा। ठीक है, मैंने कहा कि अब 30 मशीन है और ये कितने घंटे काम कर रही थी, 6 घंटे और 12 दिनों में कर रही थी। 30 मशीन है 4.8 आवर्स में, 120 नोटबुक 120 एन प्लस 60 इंटू एक्स। अब आप समझो अगर 6D की जगह 18D होता तो ये 2 बार कट जाता, इससे पूरा कट जाता, बट अभी कुछ नहीं कटेगा, अभी तो मुश्किल है। तो 12 चौक 48.4 और पॉइंट हटा दिया इस जीरो से, 4 दिया 12 आ गया। 12 को मैं अगर इससे भाग करूं, 18 में 6 के 108, 12 नंबर 108। एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9 ब्रैकेट में 120 एन प्लस 6D बटे 60 एन प्लस 9D। अब एक डायरी और इसकी इफिशिएंसी जब तक नहीं पता चलेगी तब तक बड़ा मुश्किल है इस सवाल को कर पाना, बड़ा मुश्किल है इस सवाल को कर पाना। आप ये बात मानते हैं कि नहीं? माननी पड़ेगी आपको ये बात, मुश्किल है सवाल को इसका उत्तर निकाल पाना। तो कैसे निकलेगा आप बताओ? या तो मैं डायरी और इसको सेम मान लेता हूँ कि सेम खर्चा आता है छपाई में, और अगर नहीं मान पाता हूँ, कट भी तो रहा है बहुत कुछ। आपने कहा 9 6 से काट दो 20 एन, 6 से नहीं कटेगा 3 से ही कटेगा, 40 एन प्लस 2D और 3 से काटा है 20 एन प्लस 3D, 3 से काटा है। तो अभी भी अगर आप देखें तो उत्तर 18 से थोड़ा सा कम आएगा, बट अब क्या आएगा ये नहीं पता है, क्या आएगा ये नहीं पता है, क्योंकि एन और डी नहीं पता। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का उत्तर जो है वो
एफ और कैन नॉट बी डिटरमाइन होना चाहिए। आपको उल्टे सीधे तरीके से इंटरनेट पे मिल जाएगा, बट एग्जैक्ट उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइन है। और इन्होंने कोई अप्रोक्सीमेट तो पूछा नहीं, एग्जैक्ट ही पूछा, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइन है। आप अगला सवाल करिए। आप देख रहे होंगे अब हम ऐसे सवाल भी करते हैं जो पेपर में आगे जाके आएंगे। अभी जो मैंने आपको किताब दिखाई थी मैथ सिलेक्शन वर्कबुक, अभी आप मत लेना। अभी मैंने मैसेज किया था तो मैसेज आ गया है कि हम इसको अभी इसका प्राइस कम करेंगे, तभी लेना, देखते रहना बस। मेरी क्या है, अपनी टीम से ही नहीं बनती है, दिक्कत ये है सबसे बड़ी। मेरी विचारधारा इन लोगों से भी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारी टीम वाले भी लगभग इन्हीं जैसे लोगों की तरह हैं जो बाकी के लोगों को मैं रोस्ट करता हूँ। ये भी कम बदतमीज नहीं है। 1000 बार कह दो कि बच्चे को किसी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं किसी बच्चे को बोल दूंगा इस बच्चे के पास पैसे नहीं, इससे पैसे मत लेना, फिर भी कोशिश करेंगे चिंडीगिरी की इससे 200 रुपये ले लें, 400 रुपये ले लें। मतलब जो इस अटैक में लोग हैं वो सब बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, उनको लगता है कि बस पैसा खींचना है। जबकि कोई भी बोल दे, सोचो कि मैं तो जबकि अभिनय मैथ से कुछ भी नहीं लेता, एक कहते हैं ना सू का सिक्का भी नहीं लेता हूँ। सू का सिक्का अभिनय मैथ से जो भी पैसा आता है वो जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं वही लोग आपस में बांट लेते हैं, तब ये हाल है। बट वही है कि कितना बोलोगे, परेशान हो जाओगे आप, बोलते बोलते आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। बहुत कम लोग ही हैं जो सच में बच्चों के लिए या उस एंगल से सोच पाते हैं। मैं उन दौरों में रहा हूँ और मैंने जिंदगी को देखा है, तो मैं बहुत बेहतर से हर एक बच्चे का दर्द समझता हूँ। जिंदगी से थोड़ी तो वफा कीजिए, और जो नहीं मिल रहा है उसको दफा कीजिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आफत कर रहा है। 21 मनुष्य, 11:30 तक करने दो। 21 मनुष्य 6 घंटे काम करके 16 दिनों में 12 रोबोट बनाते हैं। 12 रोबोट समान कार्य को एक मानव की तुलना में 60% अधिक कुशलता से और 7 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ज्ञात कीजिए 12 रोबोट समान कार्य को, 21 मनुष्य 6 घंटे काम करके एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मनुष्य, ओहो, ये तो मनुष्य हैं जी। कितने मनुष्य हैं ये? अब ये कह रहा है कि 12 रोबोट इस काम को, मानव की तुलना में इनकी इफिशियंसी इतनी ज्यादा है 3/5, यानी अगर इनकी 5 है तो इनकी 8 होगी। ठीक है, 7 घंटे पर दिन काम करके x दिनों में काम को निपटाए। ये इफिशियंसी है, आपको बता देता हूँ, E1 और E2 इफिशियंसी मानव और रोबोट की। सर पलाश जी बहुत दिनों से नहीं दिख रहे हैं, सो रहे हैं पलाश जी। ठीक है, सो रहे हैं वो। अब आपने देखा कि जी 8 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। और 7 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। 6 से 6 खुद कट जाएगा। 5 इफिशियंसी, 3 ये x, 15 दिन उत्तर आ जाएगा। 15 दिन उत्तर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 15 दिन रिंग रोड पे गाड़ी आज भगा देंगे। छमिया बैठ जा पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मना देंगे। छमिया बैठ दा पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मना देंगे। डिक चिक डा, अरे डिक चिक डा, अरे डिक चिक अरे डिक चिक डा डा। सर 60 × 9 कर दो। 60 × 9, ये बेवकूफी है जो लोग कह रहे हैं 60 × 9। आप बताओ कैसे कर देंगे 60 × 9? किसी ने करके शायद आपको दिखा भी दिया होगा। 60 नोटबुक अलग है, 9 डायरी अलग है, तो सम होगा, गुणा नहीं कर सकते। अगर कहीं लिखा हुआ है तो गलत है। ठीक है, गुणा कैसे कर सकते हैं? तो उत्तर आ ही जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी 9 की गुणा कर दो, ये 40 और 2 कितना हो गया, 42। 40 × 2 कितना हो गया, सॉरी 80, और नीचे 20 दिया, कितना हो गया 60। आपने कहा 9×72, कुछ ऐसे भाग करेंगे तो 12 उत्तर आ जाएगा। ये सब नहीं करना है। गुणा क्यों होगी, आप मुझे लॉजिक बताओ कि इस लॉजिक के आधार पे गुणा होगी। लॉजिक बता दो, मैं मान जाऊंगा।
ये सवाल देखो बड़ा प्यारा सवाल है, कौन कौन बच्चा कर पाएगा। अब हमें ऐसे सवाल भी करने पड़ेंगे। आप देख रहे होंगे जैसे ही एसएससी फेज एक्स का डेटा आया, हमने अपने सवालों का स्तर बदल दिया है, हम उस तरीके से पढ़ा रहे हैं। आपके पास हुआ है वो एक अप्रूवल की आया है, आपने ओके कर दिया। सोचो आज हमारे अकाउंट्स की अप्रूवल आप दे रही हैं, कल को कंपनी में भगवान जाने किसी ने पैसा डाल दिया 500,000 करोड़, तो पता चल रहा है नताशा चेक काट रही हैं। भगवान करे इनसे चेक कटते रहे। बताइए भाई क्या उत्तर आ रहा है? एक कारखाने में काम की मात्रा, एक कारखाने में काम की मात्रा एक कारखाने में काम की मात्रा 50% बढ़ जाती है और कितने प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना जरूरी होगी कि काम की नई मात्रा को नियोजित समय में पूरा करने के लिए श्रमिकों की संख्या नया कर्मचारी पिछले कर्मचारी से 25% अधिक कुशल है। सिंपल समझना, मैं बिल्कुल कुछ करूंगा ही नहीं, मैं बस एक चीज कह रहा था, बस आपसे छोटी सी चीज कह रहा था कि अगर आप काम को 50% बढ़ाओगे, समझना मेरी बात को, तो फिर आपको लोग भी 50% बढ़ाने पड़ेंगे। यानी अगर आपके पास पहले लोग, अगर आपके पास पहले लोग 100 थे, तो जो लोग अब बढ़ेंगे वो भी आपको 50 बढ़ाने पड़ेंगे। ये ओल्ड, ये भी ओल्ड इफिशियंसी वाले लोग। यानी काम अगर 50% बढ़ गया है तो सिंपल सी बात है कि लोग भी 50% बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन जो नए लोग हैं वो पहले वाले से 25% अधिक कुशल हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है 1/4। यानी कि ओल्ड लोग और न्यू लोग की इफिशियंसी की बात करूं तो आप कहेंगे इनकी इफिशियंसी 4 और इनकी इफिशियंसी 5। ओल्ड और न्यू, इसका मतलब होता है ओल्ड वाले की इफिशियंसी 4 और न्यू वाले की 5। ठीक है, यानी ओल्ड वाले जिस काम का केवल 4 कर पाते थे, न्यू वाले 5 कर पा रहे हैं। तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं उनकी संख्या का क्या स्तर होगा? आपने कहा जी संख्या उल्टी हो जाएगी। अगर पहले 5 लोगों की जरूरत थी तो आप 4 ही काम कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो बेटा कि नहीं? अगर पहले 5 लोग करते थे तो अब 4 लोग करेंगे। ओल्ड 4, न्यू 5, संख्या 5 और 4 का अनुपात। सिंपल है, मेरी बात समझ रहे हो? सिंपल है या नहीं है? सिंपल है, 5 और 4 का अनुपात होगा। क्लियर है बात या नहीं? बोलो। आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। अगर पहले जो काम 50 लोग कर रहे थे वो अभी न्यू वाले 40 लोग ही कर लेंगे क्योंकि उनकी इफिशियंसी ज्यादा है।
तो पहले मेरे पास 100 लोग थे, मुझे नए 40 और चाहिए, तो कितना परसेंट बढ़ गया? 40%। मैं बिना देखे बता सकता हूं कि कई लोगों का उत्तर 20% आ रहा होगा, बिना देखे बता सकता हूं। प्रदीप शर्मा का आ रहा है 20, और यूट्यूब पे भी आ रहा होगा 20 आ रहा है। वो क्यों आ रहा है वो बताता हूं। आपने क्या किया, आपने टोटल लोग देख लिए कि पहले 150 थे, तो अब 5 की जगह ये थे तो 4 की जगह 120 आएंगे, तो आपने कह दिया जी 20% लोग बढ़ाने पड़ेंगे। आप ये नहीं समझ रहे कि 100 तो जो ओल्ड वाले हैं वो ओल्ड वाले ही रहेंगे, समझ रहे हो? ये तो पहले से ही है। अब कितने नए लोग बढ़ाने हैं, कितने लोग, वो देखना है हमें। तो 100 पे आपको 40 लोग बढ़ाने हैं, नहीं यानी 40%। आपको गलती समझ में आ गई? 20 वालों को गलती समझ में आ गई, क्योंकि उन्होंने उन 100 को भी रिप्लेस कर दिया, जबकि वो 100 तो 100 हैं पहले के। बात आ रही है सब या नहीं आ रही है बता दो? आ रही है भाई? 20 ही आया था पर अब समझ गया। थैंक यू मृदुल भाई। मैं सोच रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इतना प्यार दिया है अभिनय मैथ्स प्रो को, और इस पे क्लास चलती रहे, मैं अलग से टाइम निकाल के आऊं, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत बेसिक से बताता हूं, बहुत आराम आराम से बताता हूं। जैसे बेसिकली पेड बैचेज में जिस तरीके से होता है, अगर कोई बच्चा हमारे कंप्लीट बैच में आना चाहता है और सुबह शाम पढ़ना चाहता है, तो मैं उसके लिए भी ये बता देता हूँ कि 4 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा मैथ्स का। मजा कट जाएगा। आप ऐसी ऐसी परसेंटेज की चीजें देखेंगे कि आपको धुआं लगने लगेगा। ठीक है जी, ये लो 4 अगस्त से आ रहा है। अगर कोई हमारे सीजीएल के बैच में आना चाहता है, जिसमें चारों सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो 24 जुलाई से बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट पढ़ा रहे हैं। आप रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा गणित खत्म करना चाहते हैं, तो ये बैच है जिसमें लास्ट 6 महीने की लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। अगर आप हमारी किताबों से गणित सीखना चाहते हैं, तो ये बेस्ट किताब है। A to Z क्वांट हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में अवेलेबल है। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, तो ये क्लास नोट्स से आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं, इसी में लिख सकते हैं। फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए A to Z फॉर्मूला बुक है। और ये किताब अगर आप चाहते हैं कि आपको दिक्कत होती है प्रैक्टिस करने में, तुरंत सॉल्यूशन नहीं मिलता, वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो मेरे द्वारा इस किताब में अभिनय मैथ्स सिलेक्शन बुक है, और मैंने ही इस किताब के अंदर वीडियो सॉल्यूशन लिखे हैं, स्पेस दिया है। आप देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये सवाल कुछ पहले वाले बहुत छोटे छोटे थे, मान लेते हैं किसी सवाल में स्पेस की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं, जैसे इस सवाल में स्पेस की जरूरत नहीं है तो हमने नहीं दिया, 2 लाइन देके छोड़ दिया। इस तरीके से आपको भी आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आप कम स्पेस में सवाल कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रफ सीट आपको नहीं मिलती है। बहुत सवाल किया छोटे छोटे, एक टुच्चा सवाल ये वाला करते हैं, बहुत टुच्चा है ये करते हैं, फटाफट से करते हैं, वक्त कम है फटाफट से सवाल करते हैं जल्दी। थोड़ा स्लो बताऊं? ये सवाल देख लो, आज के लिए आपके लिए आखिरी सितम है ये सवाल देखो। बढ़िया, क्या अंदाज, क्या अंदाज। आई लव दिस एटीट्यूड, आई लव दिस, अच्छा लगता है मुझे। महंगी कुर्सी महंगे जज्बात। चलो भाई देखो, ये कह रहा था 5 प्रेस कंपोजिटर, 5 प्रेस कंपोजिटर, ठीक है, 16 दिनों के अंदर 10.5 घंटे में, 21/2 घंटे में 625 पृष्ठ हैं, सेट कर सकते हैं। प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्तियां, यहां गुणा कर सकते हैं, प्रत्येक पृष्ठ में ही 60 पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं, बिल्कुल गुणा कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बराबर होगा। आपने कहा कितने दिनों में? 8 घंटे में 10 कंपोजिटर 1000 पृष्ठ तैयार कर रहे हैं, प्रत्येक पृष्ठ में 45 पंक्तियां और 50 अक्षर है। बस ये काम हो गया पूरा। किताब बनानी है, किताब के अंदर पेज होंगे, पेज के अंदर लाइनें होंगी, लाइनों के अंदर शब्द होंगे, ठीक है। आपने कहा 125 से ही काट दिया, तो 5 बार और 8 बार कट गया, 8 से सीधा 8 कट गया, गलत कह रहा हूं तो बताना। आपने कहा कि जी 10 से ये 5 बार कट गया, 15 चौका 60 है, 15 तिया 45 है, 5 से ये 5 कट गए, 4 से ये 16 बार कट गए, 4 से ये 2 कट गए, 3 इधर आ जाएगा, अभी तो 40 बचा है, 5 8 40 है,
2 चौक 8 है, बहुत कुछ बचा है यार अभी तो, 4 फिर बच गया है। 21 तिया 63/4 आ रहा है उत्तर। और कुछ बचा है क्या? 5 प्रेस कंपोजिटर 16 दिनों में 10.5 घंटे यानी 21/2, प्रत्येक प्रश्न में 60 पंक्तियां 40 अक्षर, ठीक है। 8 घंटे में 10 कंपोजिटर, 1000 प्रश्न तैयार जिसमें 45 और 50 है। तो एक्स का मान क्या होगा ये बताना। ऐसा कैसे हो गया कि कटा पिटा नहीं, दोबारा काटा पीटा करें। दोबारा कर रहा हूं काटा पीटा। आपने देखा 125 पंजे ही होता है ना, 625, यस। 125 अट्ठे ये हो गया 1000, 8 से 8 कट गया, 10 से ये 10 कट गया, 15 चौका 60, 15 दिया 45, 3 आ गया। अब आपने देखा कि जी 5 से ये 5 कट रहा है और 16 से ये 4 चौक 16, 160, 10 बार ये कट गया, 10 बार कट गया ना। गुस्सा तो इसी बात कह रही है कि 10 का क्या करूं मैं, क्योंकि ये 3 जब इधर आएगा तो 21 तिया 63 हो जाएगा, 63, और 3 जब आएगा 63 और 2 और ये 10 नीचे 20 आ जाएगा। तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। आ रहा है आप में से किसी का ये उत्तर? आप में से किसी का भी ये उत्तर आ रहा है? कई बच्चे पूछ रहे हैं सर कल ऑफ है क्या? मेरी कोशिश होगी कि मैं क्लास रिकॉर्ड करके जाऊंगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं आज क्लास रिकॉर्ड करके जाऊंगा, आप चिंता ना करें। तो कल भी लाइव चलेगी, कमेंट के जवाब नहीं दे पाऊंगा बस, तो रिकॉर्ड करके जाऊंगा भाई। यही आ रहा है उत्तर या नहीं इस सवाल का? 15 मॉक कब से शुरू करेंगे? वही मैं वो भी सोच रहा था कि रिकॉर्ड करके डालना शुरू करूं फटाफट फटाफट नए सवालों को। सर 74 आ रहा है, 74 आ रहा है। 5 प्रिसाइज कंपोजिटर, ठीक है। 625 पेजेस को 16 दिनों में 10.5 घंटे ईच पेज 60 लाइन 40 लेटर, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज? 8 घंटे, 10 कंपोजिशन, 1000 पेज, ईच पेज 45 लाइन, 50 ईच लाइन। सही तो किया है, गलत क्या है आप बताओ। सर 63/4 आया आंसर, 63/4, मेरा तो 10 आया है। अच्छा 5 दूनी 10 भी तो है, 5 से भी तो कट गया ये, 5 दूनी 10, तो 63/4 ही आ रहा है यार। हमारा भी 63/4 आ रहा है, बट ऑप्शन में नहीं है 63/4। सर 25 स्क्वायर 625 होता है। हाँ तो तभी तो 5 बार काट दिया, 125 से काट दिया ना सीधे। सही काटा, सब सही किया। चलो यही आ रहा होगा, हो सकता है कुछ गलत हो। क्या सर आप भी? हमारा सीजीएल नहीं है तो हमारी तरफ नहीं देखेगा, हम लोग किसके पास जाएं सर? यार स्टेनो वाले कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता मेरे पास 500 मेल है कल के स्टेनोग्राफर के। मेरी लड़ाई पूरी एग्जाम सिस्टम के खिलाफ है, ना कि सिर्फ एसएससी। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें।